रिया नगर के सबसे बड़े व्यापारी की इकलौती बेटी थी। पिछले जन्म में उसने एक गरीब छात्र विक्रम को अपना शिष्य चुना था। उसने अपना धन, समय और संबंध सब कुछ उसके लिए लगा दिया। उसकी मदद से विक्रम पढ़ लिखकर राज्य का सबसे बड़ा मंत्री बन गया। लेकिन सत्ता मिलते ही वह बदल गया। उसने एक नर्तकी से विवाह कर लिया और रिया को अपमानित करके पूरे नगर में घुमाया। इतना ही नहीं, उसने रिया के परिवार पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर सबको मौत की सजा दिलवा दी। अपने परिवार की मौत देखकर रिया की आत्मा दुख और पछतावे से भर गई। तभी अचानक उसकी आंख खुली और उसने खुद को कई साल पीछे पाया। आज वही दिन था जब उसे अपना शिष्य चुनना था। इस बार उसने मन में कसम खाई कि वह विक्रम को कभी सफल नहीं होने देगी। उसी समय विक्रम उसके सामने आया और घमंड से बोला, तुम जैसे अमीर लोग हमारी मदद करके ही सम्मान पाते हो। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। उसकी बातें सुनकर रिया समझ गई कि विक्रम भी पुनर्जन्म लेकर आया है, लेकिन इस बार वह उसकी चालों में फंसने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी मदद के बिना मैं देखती हूँ तुम कैसे ऊंचे पद तक पहुंचते हो, उसने कहा। इसके बाद रिया की नजर भीड़ में खड़े एक साधारण युवक पर पड़ी। उसका नाम अर्जुन था। पिछले जन्म में जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था तब केवल अर्जुन ने ही उसकी मदद की थी। उसकी मृत्यु के बाद भी अर्जुन ने उसकी याद में वर्षों तक शोक मनाया था। रिया उसके पास गई और बोली, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो और एक महान विद्वान बनो। अर्जुन उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नगर की सबसे अमीर लड़की उसकी मदद करेगी। रिया ने सबके सामने यह भी घोषणा कर दी कि भविष्य में वह अर्जुन से ही विवाह करेगी। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, मैं जीवन भर आपका सम्मान करूंगा और कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। दूसरी ओर विक्रम गुस्से से जलने लगा। उसने धमकी देते हुए कहा, एक दिन मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इस बार रिया बिल्कुल नहीं डरी। घर लौटने के बाद उसने अर्जुन के लिए एक बड़ा घर खरीदा। वह रोज उसके लिए स्वादिष्ट भोजन भेजती और उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती। उसने शहर की किताबों की दुकान से सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें खरीदकर उसे दे दी। वहीं दूसरी ओर विक्रम के पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जब उसने देखा कि रिया अर्जुन पर इतना धन खर्च कर रही है तो उसके मन में नफरत और बढ़ गई। रिया ने अपने प्रभाव का उपयोग करके राज्य के सबसे प्रसिद्ध गुरु को अर्जुन का शिक्षक बना दिया। अब अर्जुन दिन रात मेहनत से पढ़ाई करने लगा। एक दिन उसने रिया से कहा, आपने मुझ पर जो विश्वास किया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं एक दिन अवश्य सफल बनूंगा। रिया उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और सम्मान देख रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि पिछले जन्म में विक्रम ने उससे कभी प्रेम नहीं किया था। उसने केवल उसके धन और शक्ति का इस्तेमाल किया था। उधर विक्रम अपनी असफलताओं के लिए रिया को दोष देने लगा। उसने मन ही मन बदला लेने की कसम खाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस जन्म में रिया पहले जैसी भोली लड़की नहीं रही। अब वह अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए तैयार थी।